आपको आपके बीवी के लिए क्या करना है, आपके माँ बाप के लिए क्या करना है, आपके बच्चों के लिए क्या करना है, उसका लिस्ट बनाना चालू करो। दोस्त ध्यान रहे, अभी बहुत सारे कुंभ मेला में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन वही लोग वहां पे पहुंचे जिन्होंने विजुलाइज किया था कि मैं वहां पे जाके गंगा स्नान करूंगा। बाकी उनको लोगों को रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? वहां पे जाने का पर्पस पता नहीं था। घर से निकले थे, लोगों के दिमाग में क्या था, मिल गए तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उनको रोक दिया गया। और जो लोग कसम खा के निकले थे, चाहे पुलिस रोके, कोई भी रोके, चल के जाएंगे, लेकिन जाएंगे और वहां पे स्नान करके आएंगे, और वही करोड़ों बार स्नान करके वापस चले गए, और हजारों करोड़ लोगों को गांव के बाहर रोक दिया गया। उसी तरह आपको धन्वंतरी में आने का पर्पस क्या है, आपका ये धन्वंतरी से क्या चाहते हो? दोस्तों ध्यान रखिए, संघर्षों से, तकलीफों से डरना नहीं। जीवन में बहुत समस्या आएगी। अभी पाटिल सर ने बोला, वो ओमेगा रिच के बारे में बोला। अभी मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, पाटिल सर ने ओमेगा रिच के बारे में जो बोला, ओमेगा रिच जो बंदे को आप देने वाले हो, वो बंदे को आप डिटॉक्स का कैप्सूल दे दो, लेकिन उसको पता नहीं होना चाहिए। वो बंदे को पता नहीं होना चाहिए, वही रिजल्ट आपको नहीं मिला, ये मुंह जो ऊपर करता उसको नीचे करूंगा। साइंटिफिकली प्रूवन। दोस्तों भरोसा बहुत कॉन्फिडेंस होता है। एक बार मैं बंबई में मीटिंग कर रहा था और बहुत सारे डॉक्टर्स वो मीटिंग में थे, और जबन फिसल गई और मेरे मुंह से चला गया कि किडनी में अटैक आने की वजह से आदमी मर गया। क्या बोला मैंने? किडनी में अटैक आने की वजह से आदमी मर गया। एक बच्चे का आंख बड़ा हो गया। जैसे बड़ा होगा मैंने तुरंत पूछा, डॉक्टर है। तो वो मीटिंग खत्म करके मेरे पास आ गया, बोला सर आपका जबान फिसल गया। मैंने बोला मेरा जबान फिसल नहीं, क्या हो गया? वो बोला किडनी में अटैक नहीं आता सर, दिल में आता है। मैं एमडी डॉक्टर हूं। तो मैंने उनको बोला सर 4 दिन पहले अमेरिका में पबमेड में पेपर पब्लिश हुआ है, अमेरिका में 2 लोगों का मौत हो गया किडनी में अटैक आने की वजह से। आपको रेफरेंस के लिए पेपर भेज दूं क्या? ऐसे उसको मैंने बोला। जिस प्रकार हम गीता बाइबल कुरान मानते हैं ना, उसी पर डॉक्टर का पबमेड होता है। ना उसने कभी जीवन में पढ़ा है, ना मैंने कभी पढ़ा है। लेकिन जब मैंने उसको बोला रेफरेंस के लिए भेज दूं क्या, वो बोला आप बोलते तो हुआ होगा। अगर वो मेरे को बोलता तो उसको पेपर भी मैं भेज देता, लेकिन साला कभी ढूंढ ही नहीं पाता, इतना बड़ा पेपर आता है। क्या होता है कि भरोसा बहुत मैटर करता है। ध्यान रहे कि दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी अगर आपके सामने बैठा, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आपके सामने बढ़ा, तो आपका कॉन्फिडेंस देखिए वो धन्वंतरी ज्वाइन करेगा। चला आपको पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं महीने का 10 लाख कमा सकता हूं। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं मेरे मर्चेंडीज काम ले सकता हूं। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं मेरा मकान बना सकता हूं। यही वो प्लेटफॉर्म है मैं मेरे खानदान का पहला करोड़पति बन सकता हूं। साला जब हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं रहेगा, तो साला बाहर के लोग क्या आपको खास भरोसा रखेंगे? जब शादी हो जाती है ना, जब शादी हो जाती है, तो लड़का अगर बिटिया के पापा के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि मैं आपके बेटी के साथ शादी तभी करूंगा जब आप मेरे को मेरा होने वाला बच्चा दिखाओगे, कैसा होगा? तो दुनिया की कोई शादी नहीं हो जाती। वो भरोसा करता है कि शादी होने के बाद प्रोसेस में लग जाता है, और ऐसा कहते हैं तो बच्चा उसी दिन पैदा हो जाता है। जब मियां बीवी बन के डिसाइड करते हैं कि अपने को बच्चा चाहिए, तो बच्चा उसी दिन पैदा हो जाता है। 9 महीने तो सिर्फ प्रोसीजर में लग जाते हैं। तो आपका कामयाबी का रीजन क्या है? आपको धनवंतरी से चाहिए क्या? जब आप कमिटेड हो गए, तो फिर दुनिया के कोई ताकत आपको निगेटिव नहीं कर सकती। मैं ऐसा हर बार बोलता हूं, ऊपर से भगवान भी नीचे आएगा ना, तो मेरे को नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में निगेटिव कर नहीं सकता, मैं इसको निगेटिव करके ऊपर भेज दूंगा। क्या अगर मैं खुद के ऊपर सारा भरोसा नहीं रखूंगा तो क्या रखेगा? मैं आपको एक बड़े एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोगों ने शरद चंद्र जी पवार साहब का नाम सुना है? बहुत सारे लोगों ने, पॉलिटिशियन है बहुत बड़े। शरद चंद्र जी पवार साहब एक बहुत ही साधारण से परिवार में पैदा हो गए। 2004 में उनको मौत का कैंसर डिटेक्ट हो गया। जब मौत का कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि 2-4 महीने के ऊपर आप जीवित नहीं रहोगे, और बोल के चले गए। तो एक नया ट्रेनी डॉक्टर वहां पर था। तो ट्रेनी डॉक्टर साहब की तरफ देख के हंसा और बोला कि साहब आपको जो करना है कर लो, आपके पास वैसे ज्यादा समय बचा नहीं। तो शरद पवार साहब बोले तो पागल है क्या, मैं तो अगले 100 साल तक मरूंगा नहीं। बच्चा बोला नहीं सर ये पॉसिबल है ही नहीं। बच्चा बोला ये पॉसिबल है नहीं। तो शरद पवार साहब उसको बोले कि तू मेरे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार है क्या? मैं तेरे को ऊपर पहुंचाकर मैं बाद में चला जाऊंगा। 2004 में कैंसर हो गया, आज 2024 चल रहा है। 20 साल से आदमी कैंसर से फाइट कर रहा है। उनके बाद विलासराव देशमुख जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, मनोहर पर्रिकर जो एक सीएम गोवा के थे, आर पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उनको कब कैंसर हो गया और ये कब गुजर गए किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। लेकिन इनके पास पर्पस है। जैसे कोविड में यह बंदा हर दिन बाहर निकलता था क्योंकि भगवान को पता है। उनको एक बार मैंने पूछा था, एक बार हमकी मुलाकात हो गई, तो मैंने पूछा कि सर आप बाहर क्यों निकलते हो? बोलते जिस दिन मैं घर पे रहना चालू करूंगा ना, बहुत जल्द गुजर जाऊंगा। मेरा पर्पस है जो मुझे किसी भी हालत में पूरा करना है। जब तक मैं इस इंडिया का पीएम नहीं बनता, मेरे को भगवान ऊपर लेके जा नहीं सकता।
तो भगवान भी क्या करता है, ऊपर से ऐसे नीचे देखता है, बोलता है किसके पास साला मकसद है, किसके पास कोई टाइम पास करे उसको उठा ले, जो पर्पज है उसको नीचे रखता है। मैं ऐसा बहुत बार बोलता हूं कि अगले 10 साल का आपका प्लानिंग बना लो। अगले 10 साल में धनवंतरी से आपको चाहिएगा, ये प्लानिंग बनाओ। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अगले 10 साल तक भगवान की नजर आपकी तरफ जाएगी नहीं। ये बोलेगा ये अगले 10 साल जीने वाला बंदा है। दूसरा, जिस प्रकार गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद ही गाड़ी दौड़ती है, अगर पेट्रोल नहीं डालोगे गाड़ी नहीं दौड़ेगी। उसी तरह आपके जीवन में जब तक पर्पज नहीं लगा रहेगा आप कामयाब नहीं बनोगे। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूं कि यार तूने ड्रीम लिस्ट बनाया क्या, वो बोलता है मैंने बनाया। तो ध्यान रहे, ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद मान लो यहां से आपको बंबई बुलाया, कल शाम को आपको बंबई पहुंचना है, गेटवे ऑफ इंडिया पे आपको मिलना है, तो यहां पे कोई नहीं आएगा, लेकिन बोला जाएगा कि कल शाम को 6 बजे माधुरी दीक्षित के साथ का डेट है वहां पे होटल ताज में। पूरी दुनिया दौड़ती हुई चली जाएगी। बोला जाएगा फ्लाइट बंद है, ट्रेन बंद है, बस बंद है, लोग दौड़ के चले जाएंगे। आपके जीने का पर्पस पता होना चाहिए कि धनवंतरी करने का रीजन क्या है। ऐसा कहते कि जब फेलियर आप बनो, जैसे थॉमस एडिसन का एग्जांपल दिया, जब लोगों को मेरे प्लान के बारे में बात करो, लोग आपको ना बोले तो उसके बाद आपका रफ्तार बढ़ना चाहिए। ललित भाई, रफ्तार बढ़ना चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हो और 10 साल के बाद अगर 2-3 लाख महीने का नहीं कमा रहे हो, तो दोस्तों ये शर्म की बात है। बाथरूम में खुद को आईने के सामने लेके जाओ, खुद का जूता उठाओ और खुद के सर पे मारो। दुनिया का बेहतरीन इंडस्ट्री आपको पता चलिए, लेकिन खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग सा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आपको आपके विचारों में परिवर्तन लाने वाली इंडस्ट्री है, आपके कपड़ों में परिवर्तन लाने वाली इंडस्ट्री है, आपके सोच में परिवर्तन लाने वाली इंडस्ट्री है। दुनिया की एकलौती इंडस्ट्री है जो आपको सपने कैसे देखना ये सिखाती है। दुनिया की एकलौती इंडस्ट्री है जो आपको आपके सपनों के पास लेकर जाती है। दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं। थोड़ी देर पहले जैसे अमरीश शाह पे रोया था, वैसे हजार एग्जाम्पल है। अगर अमरीश शाह धनवंतरी में नहीं होता तो हो सकता है अमरीश शाह आप खेती करते होते, हो सकता है सूट में आप नहीं होते। आपके जीवन में परिवर्तन ला गया, और सिर्फ अमरीश के जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, अमरीश के माध्यम से जितने लोग उसके टीम में जुड़े हैं, ऐसे हजारों लोग रहेंगे कि जिनका प्यार धनवंतरी से जाता है और प्यार धनवंतरी में जाने के बाद उनका ही चूल्हा जलता है। ऐसे हजारों लाखों लोग उनको दिल से दवा देते हैं, दिल से ब्लेसिंग करते हैं। दुनिया का बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूं। मेरे जीवन में 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण है कि जिनकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, जिनकी वजह से मैं 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। तो 2 लोग थे। एक तो हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर, दुनिया का पहला कंपनी है जिसका चेयरमैन एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट है, फर्स्ट चेयरमैन। और ऐसा नहीं कि जिसका प्रैक्टिस नहीं चल रहा था, सर के 2-3 बड़े अस्पताल है, आज भी आप हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है। तो वो ये छोड़ के ये प्लेटफॉर्म पे है। और दूसरे जो हमारे आदरणीय प्रकाश खराटे सर, कि जिन्होंने इम्यूनिटी जैसा बेहतरीन प्रोडक्ट जिसको हम लोग अमरूद बोलते हैं, गोपीश बोलते हैं, वो हमारे हाथ में लिया। दोस्तों ध्यान रहे, अगर इतना बढ़िया कंपनी रहेगा, ये प्रोडक्ट के रिजल्ट बढ़िया रहेंगे, तो हम लोग पीछे क्यों है। तो आज ये प्रोग्राम से जब जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रहे, 90% रोल आपके कामयाबी में रहेगा कि आप धनवंतरी से चाहते क्या हो, आपका पर्पस क्या है। जब तक ये लिस्ट नहीं निकलेगा, आपके जीवन में आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरा काम करना है, जैसे हमने डिसाइड किया कि महाकुंभ में जाना है, पहला काम किया ये सपना देखा, और दूसरा काम किया वहां जाने का सफर जारी किया, वहां जाने का सफर जारी किया, घर से बाहर निकले। उसी तरह आप अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हो, पहले वो डिसाइड करो, और दूसरा काम करो, वहां तक जाने का आपका रास्ता है। शोधी प्लान, शोधी प्लान, शोधी प्लान। जितने लोगों को आप मिलो उनको प्लान देखो।